नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन पे। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद दोस्तों लगा सकें। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। कह क्या रहा है दोस्तों कि किसी कूट भाषा में एजेड को 9 हो, एजेड इक्वल टू 9 हो और क्या हो बी वाई इक्वल टू क्या हो 9 हो, एजेड इक्वल टू भी 9 हो और बी वाई इक्वल टू भी 9 हो, तो एम एन इक्वल टू क्या होगा, इसके बारे में जानना है। तो देखिए ना ये कैसे बनाया हुआ है। देखिए सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। अगर इनका रिलेशन हमको पता चल जाएगा तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि एक इसका भी रिलेशन उसी प्रकार होगा, इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि एजेड जो है ना वो क्या है, तो 9 से किस प्रकार से रिलेशन रख रहा है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या कि यहाँ पे ये हमारा कितने नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर आता है और जेड कितने नंबर पर आता है, तो 26 नंबर पर आता है। जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ रहा है, तो 27 आ रहा है दोस्तों। ठीक है ना, 27 आ रहा है और 27 जो है वो क्या हो रहा है, मान लीजिए 27 दिया हुआ है और 27 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो क्या हो जा रहा है, तो 9 हमारा हो जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे y भी क्या है हमारा, तो बी वाई, तो b हमारे 2 पर आता है और y कितना नंबर पर आता है, तो 25 पर आता है। 25 तो कितना हो गया, 27 हो गया। जहाँ पे जब 3 से इसमें भाग दिए हैं दोस्तों तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो हमारा 9 आ जा रहा है। ठीक है ना। वैसे ही एम एन, तो एम एन में यहाँ पे देखेंगे हम एम एन दिया हुआ है। एम जो है वो कितने नंबर पर दोस्तों आता है, तो 13 नंबर पर आता है और एन कितने नंबर पर आता है, तो 14 नंबर पर। दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो मेरा 27 आएगा, जो 3 से जब भाग देंगे तो हमारा 9 बार में कट रहा है। क्योंकि यहाँ भी 3 से दिए हैं, यहाँ भी 3 से दिए हैं, तो इसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे भी हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो हमारा 9 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही हो जाएगा। पता है ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना तो यहाँ पे भी 9 दे दिया और यहाँ पे भी 9 दे दिया और यहाँ पे बच्चे निकालते हैं ना तो यहाँ पे भी 9 दे देता है, समझे। तो आते हुए भी बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। क्योंकि जो आंसर जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो कंसेप्ट बन रहा है, एजेड के साथ 9 आ रहा है, बी वाई के साथ जब 9 आ रहा है तो एम एन के साथ भी 9 आ रहा है, तो आ सकता है। ऐसा बात नहीं है कि तीनों में 9 आ गया तो मेरा गलत हो गया। ऐसा मानसिकता होती है कुछ बच्चों की, क्या करते हैं सही होते हुए भी उसको नहीं बना करके आते हैं, छोड़कर स्किप करके चले आएंगे, नहीं तो दूसरा ऑप्शन मार करके चले आएंगे। इसको आप लोग को नहीं करना है। बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वेन डायग्राम का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए तो नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। यानी वेन डायग्राम सही बताना है, इसके बारे में हमको जानना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, यातायात दिया हुआ है, बस दिया है और ट्रेन दिया है। तो अपना दिमाग लगाएंगे। देखिए जो रीजनिंग होती है ना तो मैक्सिमम समझिए 90 to 95% आपका दिमाग अगर शार्प है, आपकी दिमाग मतलब कंसेप्ट क्लियर कर रही है, तो आपकी 100% रीजनिंग की क्वेश्चन बन जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए, इसका कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ना, देखिए यहाँ पे यातायात दिया हुआ है, बस दिया है और ट्रेन दिया है। किस प्रकार से हम सोच सकते हैं इसके बारे में, तो आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे यातायात जो दिया हुआ है वो क्या हो गया, यातायात हो गया। ठीक है ना।
ये क्या हो गया था हमारा यातायात का गोला हो गया, क्योंकि गोला से ही रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए यातायात में हम लोग क्या क्या चीज़ से ट्रेवल कर सकते हैं, किस किस चीज़ से हम लोग यातायात कर सकते हैं। तो यातायात की साधन क्या क्या हो सकती है, तो एक क्या हो सकती है, तो हमारी बस हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है, हमारी ट्रेन हो सकती है। इस प्रकार होगा ना, ये दोनों तो टच नहीं हो सकता है, बस ट्रेन तो हो नहीं सकता है, ट्रेन हमारी बस हो नहीं सकती है। समझ में आ रहा है ना जो समझाना चाह रहे हैं वो। तो ऐसा हमारा डायग्राम दोस्तों बनेगा। ऐसा डायग्राम कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। यार आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं, इतना बुरा मैं पढ़ाता हूँ क्या, समझ में आप लोगों को नहीं आता है जो पढ़ाता हूँ। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो एक एक कमेंट तो कर सकते हैं ना कि हाँ कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आपके लिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे 2 से 2.5 घंटा टाइम लगता है हमको क्वेश्चन सेट करने में, क्योंकि ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन मुंह उठा करके लेकर के नहीं आ जाते हैं। ठीक है ना, जब कंसेप्ट क्लियर कराना है हर क्वेश्चन को, मान लीजिए रिपीटेड जो क्वेश्चन है उसको कराना है, तो उसके लिए बहुत सारा मेहनत करना, बहुत सारे बुक पढ़ना पड़ता है, नेट से क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है कि इस साल ये क्वेश्चन आने वाला है तो आया हुआ है तो आगे कौन सा क्वेश्चन आएगा। और इतना करने के बाद आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करें लगातार, मतलब 25 से 30 मिनट आप लोगों को मतलब ये क्वेश्चन बताएं, वीडियो बनाएं, उसके बाद से एक लाइक आप लोग नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। क्या दिक्कत हो जाती है आप लोगों को, इतना गंदा मैं पढ़ाता हूँ क्या। कोशिश कीजिए इस बार कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर पाएँ और कमेंट कर पाएँ, ठीक है ना। और समझ में आएगा तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे छोड़िए सब्सक्राइब वगैरह का, यहाँ पे आप लोग पढ़िए। खैर आप लोगों के जब दिल में अगर आएगा, जब भी हम दिल पे उतर जाएंगे ना, तो आप लोग तो करिएगा ही, मेरे बिना कहने पर ही आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में कर दीजिएगा। अगर हम जब मतलब हम मान लीजिए कि आप लोगों को चाह रहे हैं, हम आप लोग के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा मतलब बुरा लगता है दोस्तों, ठीक है। चलिए वो सब छोड़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए 3rd नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है दोस्तों हमारा कि दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 जो है ना 127 से रिलेशन रख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार 8 जो होगा ना वो क्वेश्चन मार्क मतलब इन चारों ऑप्शन में से किसी न किसी से रिलेशन रख रहा होगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए तो कि 5 दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है तो 127 दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का सबसे पहले रिलेशन देख लेंगे, इनका रिलेशन हमको पता चल जाएगा ना, तो इसका तो रिलेशन हम लोग को पता चल ही जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे सोचिए, देखिए सोचिए, और मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे हम मेरे दिमाग में जैसे आया वैसे आपके भी दिमाग में कहीं आया होगा कि यहाँ पे 5 का अगर क्यूब हम लोग कर देते हैं और +2 कर देते हैं तो क्या आता है दोस्तों, तो 5 का क्यूब कितना होता है तो 125 होता है, और 125 में 2 से हम जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा तो 127 आ जा रहा है, ठीक है। ये तो पता चल गया। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर 8 का क्यूब हम लोग करते हैं, 8 का क्यूब और +2 करते हैं तो 8 के क्यूब कितना हो जाता है हमारा दोस्तों, तो 512 होता है, और 512 में 2 हम जोड़ेंगे ना तो हमारा 514 आ रहा है। ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है, नहीं ना दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन गलत दे दिया है दोस्तों। थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं, खंगालते हैं इसके बारे में कि दूसरा कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं इसमें। तो देखिए ना यहाँ पे देखिए, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या है तो 5 है और यहाँ पे क्या है तो 127 है। तो यहाँ पे अगर हम 1 + 2 + दोस्तों और 7 कर दें ना तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है दोस्तों, 10 हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या है तो 5 है, यानी 5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 10 हो जा रहा है। इसका मतलब ध्यान से समझिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इन सबको जोड़ दिए हैं, क्या आया है तो 10 आया है, और यहाँ पे क्या है तो 5 है। तो जो नंबर यहाँ पे दिया है ना इसका दुगुना इस सारे नंबर को जोड़ने पर आना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पे 8 दिया हुआ है, ठीक है,
और यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लाएंगे जिससे 8 के दुगुना हो जाएगा, जोड़ने पर 8 का दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर हम 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 8 दूना 16 आना चाहिए। यहाँ पे तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो 8 दिया है, 8 3 कितना 11 होता है, और 11 5 कितना होता है, तो 16 होता है दोस्तों ना। हाँ 16 होता है, तो 16 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 8 प्लस, जब हम यहाँ पे 5 3 और 8 को रखते हैं और सबको यहाँ पे जोड़ेंगे ना, जब जोड़ते हैं तो हमारा 16 आ जा रहा है, यानी 8 का दुगुना यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है ना, जिस प्रकार यहाँ पे संबंधित था उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा संबंधित हो चुका है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, ये तो होने वाला नहीं है, ये भी हमारा नहीं होगा, ये तो 9 होने वाला है। ये क्या हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन बी में कोई दिक्कत नहीं ना है इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग एग्जाम में लंका लगा देंगे। चले ना आगे, तो देखिए आगे। अब देखिए यहाँ पे यह कह रहा है ना कि किसी कूट भाषा में दोस्तों स्कोर को ये लिखा जाए और चेयर को ये लिखा जाए। ठीक है ना, DJDMW लिखा जाए, तो चिप को क्या लिखा जाएगा, इसके बारे में हमको जानना है। तो देखिए मैं क्या बोला हूँ आप लोगों को कि इन दोनों में सबसे पहले रिलेशन देख लेंगे, इन दोनों में रिलेशन देख लेंगे, समझे। और जिस प्रकार रिलेशन होगा ना तो इसमें तो होगा ही। तो यहाँ पे देखिए ना ACORE, ठीक है, और यहाँ पे क्या है TERVJ दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में रिलेशन हम देखते हैं तो हमारे कितना नंबर पर आता है एस, तो एस हमारे 19 नंबर पर ना आता है, तो 19 पर आता है। और क्या आता है 20 पर, क्या आता है, तो टी आता है। पता है आपको, अगर पोजीशन याद है ना अल्फ़ाबेट का, तो समझिए 80 to 90% क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। और आपका अगर इसका पोजीशन याद है तो 80 to 90% क्वेश्चन बना लीजिएगा। और इसके अपोजिट अगर याद है अल्फ़ाबेट का तो समझिए कि 100% आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन पूछ भी नहीं करता है इससे, समझें। अब यहाँ पे देखिए ना कितना ईजी अब हो गया। इन दोनों में क्या हो रहा है, तो +1 हो रहा है, यानी 19 से 20 में पर जा रहा है तो +1 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, तो +2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो +3 हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा संख्या भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे +4 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, +5 हो गया। ठीक है, यानी पहली हमारी इन दोनों के में क्या हुआ, तो +1 का हमारा डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 3 का, 4 का, और लास्ट में क्या आ गया दोस्तों, तो 5 का आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे चेयर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चेयर दिया हुआ है। तो चेयर का रिलेशन इसके साथ देखेंगे तो यहाँ पे C दिया हुआ है, देखिए ना, यहाँ पे C दिया है, यहाँ पे D हुआ तो +1 हुआ, और यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है, J है, तो +2 हो गया, यहाँ पे +3 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे +4 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, तो +5 हो रहा है। सेम उसी तरह ये जो चिप जो दिया हुआ है ना, इसके साथ भी हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए CHEAP, ठीक है। अब चिप में हम जब लगाएंगे ना तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले +1 करेंगे, तो C से क्या हो जाएगा दोस्तों, D हो जाएगा। यहाँ पे +2 करेंगे, ठीक है, तो 2 करेंगे तो HIJ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे +3 करेंगे तो 5 में 3 हम प्लस करेंगे तो हमारा H होगा। यहाँ पे क्या होता है, तो 4 हम लोग प्लस करेंगे, तो 4 प्लस करेंगे तो हमारा E हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे 4 कर दिए तो इस यहाँ पे क्या करेंगे, +5 करेंगे, तो P कितने नंबर पर आता है, तो 16 पर ना आता है वो P, हाँ 16 पर आता है। और 16 में हम 5 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 जोड़ेंगे तो हमारा 21 आएगा। ठीक है, और 21 पर क्या आता है, तो U आता है। तो इस तरह DJHEU जो है वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। शानदार सा आंसर पता चल गया हम लोगों को, क्या है, ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे, समझ में तो आया। चलिए, अरे उतना आप लोग ये नहीं कीजिएगा, उसके लिए अगर बुरा किसी को लगा होगा तो दोस्तों सॉरी बोलता हूँ, मुझे विश्वास है ना,
पता ना अंदर से लगता है ना कि आप सभी जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे भी आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। और कितना सेकंड, 10 से 15 सेकंड लगता होगा एक लाइक और एक शेयर करने में, और सब्सक्राइब ऑलरेडी एक बार कर दिए तो फिर करने का तो ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो कर दीजिएगा यार, अच्छा लगता है। ठीक है, और जिनको मतलब नहीं करना है, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो इसके लिए और मेहनत आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरा हम कंसेप्ट इसके लिए लाएंगे। लेकिन आप लोग मतलब दिल में तो अपना पढ़ाई तो उतार ही देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए, ऐसा मतलब बताएंगे, ऐसा पढ़ाई मतलब करेंगे। देखिए दोस्त बनकर पढ़ेंगे लोग ना हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वहीं अगर गुरु चेला बन करके पढ़ेंगे लोग ना तो बहुत सारे दिक्कत आने वाली है। अगर आप मुझे अगर टीचर मान रहे हैं ना तो इसके लिए बहुत बड़े भूल कर रहे हैं आप, समझे? क्योंकि टीचर बन करके अगर हम पढ़ा रहे हैं तो मतलब आप समझ पाइएगा, आप संतुष्ट हो पाइएगा ना, हम हो पाएंगे। तो हम लोग एक दोस्त बन करके समझाया जाए। ठीक है, और जहाँ पे दिक्कत हो रही है तहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पूछिए हमसे। समझ रहे हैं ना? चलिए यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है? यदि मोहन पूरब को चलता है, चलता कहाँ है दोस्तों? तो पूरब की ओर चलता है। तो चला देते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शन दोस्तों बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? तो वेस्ट हो गया। तो मोहन किधर की तरफ चल रहा है? तो पूरब की तरफ चल रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग है मोहन का और चल किधर रहा है? तो पूरब की तरफ चल रहा है, हमारे ईस्ट की तरफ। दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है, मतलब चलते चलते क्या हुआ कि अपने दाएं मुड़ जाता है, यानी राइट मुड़ जाता है। तो इसका मान लीजिए इधर से आप चल रहे हैं तो आपकी राइट किधर होगा? तो नीचे होगा। ठीक है, तो हमारा नीचे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या कर रहा है? एक बार दाएं मुड़ गया और फिर क्या मुड़ेगा? तो बाएं मुड़ेगा। तो मान लीजिए आप ऐसे चल रहे हैं तो आपके बाएं किधर हो जाएगा? इधर ही ना होगा। समझ रहे हैं ना? और क्या कह रहा है? और अपने दाएं मुड़ते हैं, बाद में क्या करते हैं? बाएं मुड़ते हैं। यानी फिर क्या होता है? कुछ दूर जाने के बाद बायां मुड़ जाता है। तो बायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा ना दोस्तों। समझ रहे हैं ना? चलते हैं। तो वह यह बताइए कि आप वह न होगा यहाँ पे, वह अब किस दिशा में है? अब बताइए वह किस दिशा में वो जा रहा है। ठीक है, वह किस दिशा में है? तो इस किस दिशा में है पूछ रहा है ना, तो किसके रेफरेंस में पूछ रहा है? मान लीजिए इसके रेफरेंस में पूछेगा यह किस दिशा में है, तो किस दिशा में पूछ रहा है तो यहाँ पे ईस्ट हो जाना चाहिए। मतलब ये जो हो गया उसके बाद चल रहा है तो इस दिशा में है। ठीक है ना? यहाँ पे ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मतलब कंफर्म नहीं किया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए अगर पूछ रहा है कि किस दिशा में है, ठीक है, तो किस दिशा में है तो यहाँ से जब चल रहा है तो हमारे ईस्ट दिशा में है। ठीक है, और पूछेगा कि यदि वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है ना, किस दिशा की ओर जा रहा है, तो किस दिशा की ओर जा रहा है? तो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, यानी नॉर्थ दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हम लोग सी लगा देते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए यहाँ पे चलते हैं हम। तो ये क्वेश्चन कौन सी क्वेश्चन है? हमारी 6ठा नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि खूनी रिश्ता, ब्लड रिलेशन का खूनी रिश्ता। देखिए ना, ब्लड का जब हम मतलब हम पढ़ते थे ना तो ब्लड रिलेशन कहते थे लोग, तो हम कहते थे कि ब्लड का मतलब क्या हो गया? खून हो गया, और रिलेशन का मतलब क्या हो गया? तो रिश्ता हो गया। खूनी रिश्ता नाम रखे थे उसका। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ए किसी फोटोग्राफ को, मतलब जो एल्बम होता है उसको की ओर इशारा करते हुए बी कहता है। ठीक है, ए के फोटोग्राफ, मतलब ए कोई है उसका फोटोग्राफ जो टंगा हुआ है, ठीक है, उसके तरफ इशारा करते हुए बी कह रहा है कि उसकी बहन जो है, बहन का पिता, यानी मान लेते हैं ए का ये क्या हो गया दोस्तों? तो फोटोग्राफ हो गया। ध्यान से समझिएगा, जैसे बना रहे हैं ना वैसे आप लोग बनाइएगा ना, तो मतलब 30 से 35 सेकंड में आपका रीजनिंग मतलब एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए यहाँ पे। मान लीजिए ए का यहाँ पे फोटोग्राफ हो गया और कह रहा है बी जो है, मान लेते हैं बी को यहाँ बैठा देते हैं। बी कहता है कि उसकी बहन की, मतलब इसकी जो बहन है ना, तो मान लेते हैं एक्स इसकी बहन है, के पिता, मतलब इस
बहन के पिता ये हो गए तो फादर इफ लगा देते हैं यहाँ पे। तो इसके बहन के पिता है तो ए के भी पिता हो जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। पिता मेरे पत्नी के, मतलब बी जो है ना इसके पत्नी के, ठीक है, यानी पत्नी को क्या लिख देते हैं हम यहाँ पे, तो वाइफ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे वाइफ लिख देते हैं। ये क्या हो गया, पति हो गया, और ये क्या हो गई, पत्नी हो गई। ध्यान से समझिएगा, पत्नी की माँ का पति है, यानी पत्नी की माँ की क्या हो जाएगी, पत्नी की माँ की क्या है, तो पति हो गए, ठीक है। तो ये क्या होगा, हस्बैंड होगा, और ये दोनों ये हस्बैंड और ये वाइफ हो गए, ठीक है। तो पूछ रहा है बी जो है बी का ए से किस प्रकार रिश्ता है, मतलब बी जो है ना वो ए से किस प्रकार से रिश्ता है। तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं एक्स जो है ना वो इसकी वाइफ ही हो गई, मान लेते हैं एक ही बहन है, एक बार मान लेते हैं, इससे कोई मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो मान लेते हैं एक ही बहन है, एक भाई है, ठीक है। तो ये मतलब बी जो है ना मतलब ए की बहन से शादी किया हुआ है, तो ए का क्या लगेगा, तो जीजा लगेगा, और ए बी का क्या लगेगा, तो साला लग जाएगा। तो जीजा साला का रिश्ता हो जाएगा। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है यही क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है ना श्रृंखला का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम आप लोग क्या बताए हैं किस तरह बनाने के लिए, बोलिए ना, क्या बोले हैं। रुक जाइए, इसको थोड़ा सा लिख लेने दीजिए। 12 हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, 9 यहाँ लिख देते हैं और 20 यहाँ लिख देते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, देखिए यहाँ पे 1 दिया है, 0 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 2 दिया है, यानी क्या लग रहा है कि एक बड़ा दिया है, फिर दोस्तों छोटा दे दिया, फिर बड़ा दे दिया, फिर छोटा दे दिया, फिर बड़ा दे रहा है। ऐसा क्यों दे रहा है दोस्तों, तो पता है ऐसे जब क्वेश्चन आएगा तो क्या करिएगा, एक स्टेप छोड़ करके आगे वाले स्टेप के बारे में सोचिएगा, यानी इन दोनों का रिलेशन देख लीजिएगा और इन दोनों का रिलेशन देख लीजिएगा, बस बात खत्म, ठीक है ना। फिर इसका एक स्टेप या इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं 3 का, यहाँ पे 1 का 3 से रिलेशन हो गया, फिर क्या हो जाएगा, एक स्टेप ये छोड़ करके 5 का रिलेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखिए ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा है हमारा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यहीं से हम लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 1 है और 3 दिया है, ठीक है। तो कितना प्लस हो रहा है, तो +2 प्लस हो रहा है। 1 से 3 पर जाने पर क्या हो रहा है, 1 में हम +2 कर रहे हैं तो 3 हो रहा है, 3 में क्या हो रहा है, +2 कर रहे हैं तो हमारा 5 हो रहा है, और 5 में दोस्तों 2 हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जा रहा है, तो 7 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन आगे भी बढ़ जाते हैं तो एक गैप यहाँ पर छोड़ देता है, आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 में अगर 2 हम जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, तो 9 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो 7 है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 7 का 7 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन डी मार देंगे, ठीक है। चले ना आगे, तो देखिए अब यहाँ पे फिगर का क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पर ध्यान थोड़ा सा लगाइए। तो आप क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, कैसे बना रहे हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों एरो जो है ना ऊपर की तरफ मतलब ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक एरो ऊपर दे दिया, एक नीचे दे दिया, ठीक है। समझ में आया। अब ये क्या हो रहा है, जब इसमें हम लोग जा रहे हैं, तीसरे नंबर खंड में जा रहे हैं, तो ई वाला जो फर्स्ट वाला जो एरो है ना वो डाउन में चला गया, और जो डाउन में है वो क्या हो गया, अप में चला गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं तो एक ऐसे एरो है, एक ऐसा एरो है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, एक ऐसे एरो है, अब क्या हो गया, ये इधर बदल कर ऐसे हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब क्या हो रहा है, ई वाला जो एरो है ऐसे हो गया, और ई जो इसमें जो है ना ऊपर वाले में ऊपर ऐसे एरो जा रहा है, वो क्या हो गया, डाउनवर्ड की तरफ चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, एक एरो कैसे है, तो ऐसा है, और क्या है, तो ऐसा है, ठीक है। तो अब आएगा तो कैसा एरो आएगा, तो ये जो ऊपर वाला एरो है ना वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और नीचे वाला जो है ना वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से क्या हो रहा है, दोनों नीचे की तरफ आ जा रहे हैं। देखिए ना यहाँ पे जैसे दिया है ना वैसे ही है, लेकिन इसको क्या किया है, फर्स्ट में कर दिया है, थर्ड वाले को फर्स्ट में कर दिया है, और फर्स्ट वाले को थर्ड में लिख दिया है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार है, और डाउनवर्ड कर दिया है, मतलब जो अपवर्ड
यहाँ पे है ना, उसको क्या कर दिया, डाउनवर्ड यहाँ दे दिया है, यहाँ पे अपवर्ड है, ठीक है। तो ऐसा फिगर हमारे किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा ही नहीं, दोनों ऊपर की तरफ होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर सही हो जाएगा। समझ में आया, चले ना आगे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। तो ये भी शायद हाँ फिगर का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये DSSB का जो एग्ज़ाम होता है ना, इसका क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन दिया है, तो देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो ऐसा फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे फिगर दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे जैसे दिया है, तो ये क्या हो गया, कन्वर्ट होकर कैसे हो गया, तो ऐसा हो गया, ठीक है। यानी ये जो हमारा मतलब ऐसे जो दिया था ना, इतना स्पेस इसका ऐसे दिया था, ये क्या हो गया, ये हट गया, मतलब ये वाला क्या है, तो इसको ये जो है ना, ये यहाँ से हट गया, क्या हो गया दोस्तों, तो हट गया, ठीक है। और हट करके क्या हो गया, ऐसे हो गया, और बीच में क्या कर दिया गया, तो अपने से ऐसे, मतलब यहाँ पे इसको कट कर दिया गया एक लाइन से, ठीक है। उसी प्रकार मान लेते हैं ये सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल कैसे बना है, तो डबल सर्कल मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बनेगा कैसे, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा क्या, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, क्या हम बताओ, कोई बात नहीं। कैसे बनेगा, तो यहाँ पे तो ऐसा तो गोला हमारा हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, तो ये बीच वाला को हम लोग क्या कर दिए, मिटा दिए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कट जाएगा, ऐसे लाइनिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा फिगर यहाँ पे बनेगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ऐसा फिगर हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फिगर हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें बताना है तो विषम पद को अलग करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक है ना, वो क्या है, तो अलग है, ठीक है। तो 4 में से 3 एक जैसा है और एक क्या है, तो अलग है, उसको क्या करना है, अलग छांटना है, वही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, 17 जो है वो क्या है, तो 53 है, ठीक है। तो 17 53 से किस प्रकार से रिलेशन रख रहा है दोस्तों, तो 17 गुना अगर हम 3 करेंगे, तो 17 3 का कितना हो जाएगा, तो 51 हो जाएगा, ठीक है। और 51 में अगर हम 2 प्लस करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 53 यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं दोस्तों, तो 19 देख रहे हैं, और 19 तीर का कितना होता है, 19 तीर का 57 होता है, 57 दो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 37 दिया है, 37 दिया है, कहाँ हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। तो ये हम लोग लॉजिक नहीं लगाएंगे। अब देखिए अब क्या लगाएंगे, तो देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा लेने दीजिए इसको। तो देखिए मान लेते हैं दोस्तों कि अगर इन दोनों में हम अगर 17 को एक साथ लिखाता है और 53 5 3 लिखाता है, ठीक है। अगर 1 और 7 को हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना होता है, 8 होता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 9 और 1 को जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है, 3 7 को जोड़ते हैं तो यह भी 10 हो जा रहा है, ठीक है। यानी ये जो है 9 हो रहा है और ये क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारा 15 दिया है और 45 दिया है, तो 5 3 को 1 और 5 को जोड़ते हैं तो हमारा 6 हो रहा है, और 4 5 को जोड़ते हैं तो हमारा 9 हो रहा है। यहाँ पे 2 3 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, 3 2 5, और 3 1 को जोड़ते हैं तो 4 हो रहा है। यानी इस तरह भी हमारा नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा कंसेप्ट क्या लगा इसमें। अगर 17 दिया है ऐसे, तो थोड़ा सा देखा जाए, 17 और 53 दिया है दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम क्या करें कि 17 दिया है, ठीक है, और 17 में हम, अच्छा अगर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तो 17, ये जो देखते हैं 17 और 53 लिखा है ना, तो 17 और 53 दोनों क्या है, तो हमारे प्राइम नंबर है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये तो भूल ही गए थे, ये दोनों क्या है, तो प्राइम नंबर है। 19 और 37 भी क्या है, तो दोनों हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। 23 और 31 जो है ना, वो भी क्या है हमारा, तो प्राइम नंबर है। लेकिन ये दोनों जो है ना, तो वो ऑड नंबर है, समझ में आ रहा है ना। तो 5 और 15 और 45 क्या हो जाएगा, तो हमारे ऑड नंबर हो जा रहा है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, ए हमारा बी और डी क्या हो गया, एक जैसा हो गया, और सी हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जो अलग हो रहा है ना दोस्तों, वही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। 10 क्वेश्चन में से बताइए कि कितने क्वेश्चन आप सही बनाए हैं, कमेंट याद जरूर कर दीजिए। और फिर कह रहा हूँ कि समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस के आनंद उठाते रहिए। ठीक है, चलिए।